बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, दुश्मन को तोड़ने के लिए उसकी सफों में घुसना इंतहाई जरूरी होता है और दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाए बगैर उसके ऊपर वार करना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन होता है। दोस्तों, ऐसी ही चाल चली है तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने। मस्जिद अक्सा की आजादी का मिशन शुरू हो चुका है। तुर्क टेलीविजन और रेडियो पर ऐलानात, तुर्की का सफीर बहाना, असल निशाना मस्जिद अक्सा। इसराइली मीडिया पर चमगोइयां शुरू हो गयी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के इंतहाई ज़ीरक आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने इसराइल के साथ इंटेलिजेंस के हवाले से कुछ रवाबित किए थे। बाद में इसराइली इंटेलिजेंस ने इस बात का इंकशाफ किया कि जनरल परवेज मुशर्रफ की जानिब से इसराइल की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए और उसकी इंटेलिजेंस की कमजोरियां पकड़ने के लिए पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा गया था और उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ बहुत हद तक कामयाब भी हुए थे। दोस्तों, जब तक दुश्मन की सफों में घुसकर उसके अंदर की कमजोरियां ना पकड़ी जाएं, तब तक उसे हराना मुमकिन नहीं होता। दोस्तों, तुर्की ने पिछले कुछ हफ्तों से बैरून मुल्क मीडिया के रवाबित इस्तेमाल करने की कोशिश की है ताकि इसराइल के साथ मामलात बेहतर हों। दोस्तों, T24 तुर्क मीडिया के मुताबिक एक मुबस्सिर ने कहा कि तुर्की 48 घंटों में तेल अबीब में दाखिल हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि हम अरबों की तरह नहीं हैं। 1967 में इसराइल को शिकस्त देने में अरब लश्करों की अदम तवज्जो एक वाज़ेह इशारा है। दोस्तों, तुर्क टेलीविजन पर यह तबसरा गैर मामूली नहीं है। इसराइल से नफरत और इसराइल को तबाह करने, यरूशलेम पर हमला करने, मस्जिद अक्सा को आजाद करवाने, इंतहाई कौम परस्ती और इसराइल मुखालिफ तबसरे तुर्की के अंदर मामूल की बात है। दोस्तों, मार्च 2018 में तुर्की के एक रोजनामे में यह भी कहा गया कि तुर्की इसराइल को तबाह करने के लिए इस्लाम पसंद फौज तश्कील दे। दोस्तों, ऐसा 2018 में नहीं बल्कि 2019 में भी हुआ है। एक रिटायर्ड तुर्क जनरल अदनान तनवरेगदी, जो कि सदात मुशावरती फर्म के सरबराह हैं, उन्होंने भी यरूशलेम को इसराइल से आजाद करवाने की जरूरत पर बात की थी। दोस्तों, आलम इस्लाम को फलस्तीन के बारे में बात की थी और कहा था कि आलम इस्लाम को फलस्तीन को आजाद करवाने के लिए एक फौज तैयार करनी चाहिए। इसराइल को ये जान लेना चाहिए कि अगर वो फलस्तीन पर बमबारी करता है तो तेल अबीब पर भी एक बम गिरेगा। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि ये ख्यालात तुर्की की हुक्मरान जमात में मरकजी धारे में शामिल हो चुके हैं। इसराइल को तुर्की का असल दुश्मन समझा जाता है। बैरून मुल्क तुर्की वाशिंगटन में चंद लॉबीज के साथ मिलकर काम करने की भी कोशिश करता रहा है ताकि मीडिया में इस हवाले से साजगार माहौल पैदा किया जा सके। दोस्तों, अब इसराइल ने तुर्की के लिए अपना सफीर मुकर्रर किया है। नए एलची ने कहा है कि सहूनियत नस्ल परस्ती है और इसने इसराइल पर लाखों अफराद को बेघर करने और बहुत कत्ले आम करने का इल्जाम आयद किया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दफ्तर ने अक्सा को आजाद करो के अज़्म का इजहार किया है और ऐलान किया है कि यरूशलेम हमारा है। दोस्तों, इसी दौरान अकलियतों, गैर मुसलमों, इसराइल, यूनान, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और खित्ते के दीगर ममालिक के खिलाफ नफरत के बढ़ते हुए बयानात भी तुर्की के तमाम ओपोजिशन ग्रुपों को निशाना बना रहे हैं। तुर्की के टेलीविजन पर एक तस्वीर में दिखाया गया है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की HDP पार्टी के लोगों में मामूल के लोगों के रंग की बजाय दस्ती बम और गोलियों को शामिल किया गया है। ये तुर्की की हुक्मरान जमात को हिज़्ब इख्तिलाफ के खिलाफ उकसाने और उन्हें दहशतगर्द करार देने का एक तरीका है। और दोस्तों, इसराइल के अंदर भी इस तरह के तबसरे हो रहे हैं कि इसराइल पर कब्जा करने के लिए इस्लाम पसंद फौज की हमायत तुर्की कर रहा है और अब इसराइल में अपने सफीर को तैनात करने का मतलब ये है कि इसराइल के अंदर तुर्की अपने पंजे मजबूत करने जा रहा है। और कहा कि अंकारा की तरफ से हमास की मुसलसल मेजबानी ये जाहिर करती है कि तुर्की की हुक्मरान जमात ईरान की हुकूमत की तरह एक आलमी नजरिया कबूल कर चुकी है जिसमें वो इसराइल को मरकजी दुश्मन समझती है और यरूशलेम को आजाद करवाना चाहती है। दोस्तों, तुर्की का ये नजरिया खित्ते के दीगर अरब ममालिक के बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि वह तमाम अरब ममालिक इसराइल के साथ अमन मुआहदे कर रहे हैं, लेकिन तुर्की की जानिब से जो चाल चली गई है, अल्लाह करे कि वो उसमें कामयाब हो जाए। दोस्तों, तुर्की ने चंद रोज कबल इसराइल के लिए अपना सफीर नामजद किया है। 2018 में गजा में फलस्तीनी मुजाहिरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद इसराइली कार्रवाइयों के रद्द-ए-अमल में तुर्की ने अपने सफीर को तेल अबीब से वापस बुलाया था। ये मुजाहरे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी सफारत खाना तेल अबीब से यरूशलेम मुंतकिल करने के फैसले के खिलाफ किए जा रहे थे। तुर्की के रहनुमा जो इसराइल को दहशतगर्द और फलस्तीनी बच्चों का कातिल करार दे चुके हैं, उनकी तरफ से अपना सफीर इसराइल भेजे जाने के फैसले की हिकमत और मुहर्रिकात को समझने के लिए हालिया वाक़यात और इसराइल और तुर्की के ताल्लुकात की तवील तारीख को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, तुर्की की जानिब से अपने सफीर की नामजदगी का फैसला अमरीका की जानिब से उस पर तिजारती पाबंदियां आयद किए जाने के एक दिन बाद सामने आया है।
रूसी साख्ता जदीद तरीन मिसाइल दिफाई निजाम S-400 की खरीदारी पर अमेरिका ने इस साल के शुरू में तुर्की को जदीद तरीन F-35 अमेरिकी लड़ाका तैयारों की फरोख्त और तुर्की की फिजाइया को हवाबाजों का तरबियती प्रोग्राम समेत कई अहम मुआहदों को मनसूख कर दिया था। सदर रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत ने अमरीकी दबाव के बावजूद रूसी मिसाइल शिकन निजाम की खरीदारी से बाज रहने से इनकार कर दिया था और इस पादाश में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने जाते जाते यूरोप और अमेरिका के दिफाई इत्तेहाद नेटो के अहम रुकन तुर्की पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये इकदाम जो बाइडेन की आने वाली हुकूमत के लिए खारजा पॉलिसी में नई उलझनों का बायस बन सकता है। दोस्तों, मशरिक वस्ता में नई सफबंदियां हो रही हैं और जियो स्ट्रेटेजिक तब्दीलियां एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब दुनिया को कोरोना की आलमी वबा की वजह से इंसानी तारीख के एक पूरा शुभ दौर से गुजर रही है। दोस्तों, इसराइल में तुर्की के जो नए सफीर अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम उफक अल-तास है और वो 40 साल जवान है। वजारत खारजा के तहत कायम सेंटर ऑफ स्ट्रेटेजिक रिसर्च के चेयरमैन हैं और उनको रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल में तुर्की की सफारत के लिए चुना है। उफक अल-तास का शुमार रजब तैयब एर्दोगान के करीबी रफका में होता है। उफक अल-तास यरूशलेम की हेब्रो यूनिवर्सिटी के फारुग तहसील हैं और अब्रानी जुबान और मसला फलस्तीन पर उबूर रखते हैं। इसराइल में शाया होने वाले अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल ने उफक अल-तास के बारे में लिखा है कि वो इंतहाई मुहज्जब, समझदार और फलस्तीनियों के हमदर्द हैं। दोस्तों, हालिया इकदाम से यूं जाहिर होता है कि तुर्की ने अब खिलाफत उस्मानिया की दागबिल डालने के लिए पहला कदम यरूशलेम में रखने का फैसला किया है। और दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया के अहया के लिए रजब तैयब एर्दोगान ने पहला कदम यरूशलेम में रखा है और मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुसलमानों को लीड करने के लिए 70 सालों से उनके सीने में लगे हुए जख्म को सबसे पहले मुंदमिल करने के लिए इकदाम किए जाएं। अगर रजब तैयब एर्दोगान यरूशलेम को आजाद करवाने में अपने मिशन में कामयाब हो गए और सहूनी रियासत के पंजों से फलस्तीन के मजलूम कश्मीरियों को आजाद करवा लिया तो वो मुस्लिम दुनिया के ताअब तक हीरो होंगे। और दोस्तों, इसमें वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इंतहाई नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं क्योंकि उनकी सोच और रजब तैयब एर्दोगान की सोच बहुत ज्यादा मिलती है और दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और दोस्तों, इस वक्त मुस्लिम दुनिया के अंदर 3 ममालिक के पास इंतहाई जदीद तरीन असलहा और एक मजबूत फौज है जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और ईरान शामिल है। दोस्तों, हालिया दिनों में तीनों ममालिक के आपस में बहुत करीबी ताल्लुकात उस्तवार हो चुके हैं। दोस्तों, खिलाफत उस्मानिया के हवाले से आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, आप खिलाफत उस्मानिया का लोगो उठाकर देखें, वहां पर आपको 2 झंडे नजर आएंगे, एक सब्ज झंडा और एक सुर्ख झंडा। एक झंडे का इंतखाब पाकिस्तान ने किया जबकि दूसरे झंडे का इंतखाब खिलाफत उस्मानिया में से तुर्की ने किया है। इस तरह से ये 2 झंडे मिलकर एक बार फिर खिलाफत उस्मानिया के अहया के लिए कोशिशें कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।